सक्सेस मैट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में। टॉपिक का नाम है महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा। जो महासागरीय जलधारा जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गर्म जलधारा, एक होते हैं गर्म जलधारा, दूसरी जलधारा होती है ठंडी जलधारा। ठीक है, महासागर में जलधाराएं चलती हैं। ठीक है, निश्चित दिशा में चलेंगे, निश्चित दिशा में चलेंगे, एक विशाल जल राशि के साथ चलेंगे। कहाँ चलेंगे? महासागर में चलेंगे। सागर में भी चलते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे महासागरीय जलधारा के बारे में। तो पहले ये जान लीजिए आप कि ये जलधाराएं क्यों चलती है महासागर में। इसके पीछे तीन कारण हैं। एक है प्रेशर, जिसको बोलते हैं दबाव, दाब। दूसरा है टेम्परेचर, ताप, तापमान, दबाव या दाब। तीसरा है कोरियालिस बल। इन तीन कारणों से जो है महासागरीय के विशाल जलधाराएं भूमध्य सागर से उत्तरी ध्रुव की ओर और भूमध्य सागर से दक्षिणी ध्रुव की ओर, निम्न उच्च दाब से निम्न अक्षांश रेखा से उच्च अक्षांश रेखा की ओर, उच्च अक्षांश रेखा से फिर निम्न अक्षांश रेखा की ओर, ये बराबर जलधाराएं चलती रहती है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं ज़्यादातर, कौन सी जलधाराएं गर्म हैं और कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं, इसको आपको समझना है। बहुत सारे जलधाराएं चलते हैं इस महासागर में। आपको कम से कम 15 से 20 जलधाराएं आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। तो अब ये आप समझिए कि महासागर कितने हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा तो नहीं अब तक, यदि बाय द वे पूछ लिया जाए महासागर कितने हैं, तो याद रखिएगा सामान्यतः महासागर 4 ही माने जाते हैं। बहुत सारे किताब में 5 हैं, तो आप 5 याद कर लीजिए। तो सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे जो महासागर हैं उसका नाम है अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे जो है हिंद महासागर। चौथे पे जो महासागर हैं क्षेत्रफल के आधार पे उसका नाम है आर्कटिक महासागर। पांचवा जो है अंटार्कटिका महासागर। ये क्षेत्रफल के आधार पर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाया हूँ, आपको भी याद रखना है। अब प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं चलेंगे उसको देख लेंगे। फिर अटलांटिक महासागर में जो जलधारा चलते हैं उसको भी देखना है। हर महासागर में जलधाराएं चलेंगे। ज़्यादातर इस 3 महासागर में जलधारा चलेंगे, इसको याद रखना है। प्रशांत महासागर में कौन कौन जलधारा है, कौन ठंडी है कौन गर्मी है। अटलांटिक महासागर में कौन कौन जलधाराएं चलती हैं, कौन ठंडी है कौन गर्मी है। हिंद महासागर में कौन कौन जलधाराएं चलती है, कौन ठंडी कौन गर्मी है। सबसे पहले पाँचों महासागर के लोकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ पाँचों महासागर हैं। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देख रहे हैं, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, ये रूस, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे नीचे है एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। इस एरिया में देखिएगा ये है प्रशांत महासागर का एरिया। पृथ्वी गोल है, प्रशांत महासागर का जो एरिया होगा दोनों साइड होगा। एक इधर भी है प्रशांत महासागर और इधर भी प्रशांत महासागर होंगे, दोनों साइड होंगे। लगभग देखा जाए 1/3 में पूरे कुल महासागर में देखा जाए, पूरे जल राशि देखा जाए 1/3 जो है प्रशांत महासागर का विस्तार है, 1/3। अब हम प्रशांत महासागर का लोकेशन देख लिया, इधर भी है उधर भी है। अटलांटिक महासागर का लोकेशन देखिए। प्रशांत महासागर के बारे में कहा जाता है ये त्रिभुजा आकार महासागर है। एक बार क्वेश्चन पूछा था कौन सा ऐसा महासागर है जो त्रिभुजा आकार में है। वह एस आकृति का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है ये अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नीचे है, देख लीजिए ये पूरा हिंद महासागर का एरिया है। ये 3 महासागर का लोकेशन आपको पता चल गया। ऊपर में है आर्कटिक महासागर और नीचे है अंटार्कटिका महासागर। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें देख लेते हैं पहले अटलांटिक महासागर में कौन कौन जलधारा चलती है। अटलांटिक महासागर में कौन कौन जलधारा चलती है, यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। हेडिंग डालिए अटलांटिक महासागर में अटलांटिक महासागरीय जलधारा।
अटलांटिक महासागरीय जलधारा। ठीक है, पहला लिखिएगा स्ट्रीम जलधारा। स्ट्रीम जलधारा इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ स्ट्रीम भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जलधारा लिखिएगा फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा की जलधारा। तीसरा लिखिए लेब्राडोर जलधारा। चौथा लिखिए पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। पांचवा लिखिए नॉर्वे की जलधारा। नॉर्वे की जलधारा। छठा लिखिए 6 नंबर पे ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की जलधारा। सातवां लिखिए फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड की जलधारा। आठवां लिखिए वेंगुला की जलधारा। वेंगुला की जलधारा। नौवां लिखिए गिनी की जलधारा। 10वां लिखिए कनारी जलधारा। कनारी जलधारा। ठीक है, ये 10 जलधारा हैं, बहुत सारी जलधारा हैं, लेकिन ये 10 इंपॉर्टेंट जलधारा हैं। ठीक है ना, जो अटलांटिक महासागर में जलधारा है, ये अटलांटिक महासागर देख रहे ना, इस महासागर में, इस अटलांटिक महासागर में ये जलधाराएं चलती हैं, बहती हैं, तो इसको याद रखना है। अब इसी में देखेंगे कौन ठंडी है कौन गर्मी, इसका लोकेशन भी देखते हैं कहाँ पे कौन सी जलधाराएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गल्फ स्ट्रीम जलधारा की हम बात करते हैं। ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने की वजह से, कोरियालिस बल अधिक होने की वजह से, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे का जो जलधारा है, भूमध्य सागर का जलधाराएं जो हैं, ज़्यादा जलधारा यहीं से चलेंगे। अब ये जलधाराएं जो हैं उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर चलेंगे। ठीक है ना, तो उत्तरी ध्रुव की ओर जब चलतेंगे यहाँ की जलधाराएं, ये यहाँ पे एक खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, ये है यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी। ये जलधाराएं गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधाराएं ये आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो है ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के इधर से होते हुए ये नॉर्वे तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक? नॉर्वे तक पहुंच जाएंगे। ये है गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा। कहाँ से? ये भूमध्य सागर देख रहे होंगे, ये 3 रेखाएं हैं, एक कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। भूमध्य रेखाएं से जो जलधारा मैक्सिको की खाड़ी होते हुए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी साइड होते हुए जो आगे इंग्लैंड के पश्चिम से होते हुए जो नॉर्वे तक जाती है, ये जलधारा है गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा। ये है गर्म जलधारा, ये है गर्म जलधारा। तो ये इतना समझ लीजिए, जो उत्तरी ध्रुव की ओर जो जलधाराएं चलेंगे वो स्वाभाविक है, वो गर्म जलधारा ही होंगे, क्योंकि यहाँ गर्म पानी होगा ना। यहाँ पे कैंटियो जो है सालों भर तापमान जो है उच्चतम बना रहता है यहाँ का तापमान भूमध्य रेखा पे। तो स्वाभाविक बात यहाँ का पानी गर्म होगा, तो ऊपर की ओर जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है ये जलधारा कैसी होगी? गर्म जलधारा होगा ना दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा ये फ्लोरिडा की जलधारा है। ये फ्लोरिडा की जलधारा जो है तो ये ऊपर से आती, इधर से आती है, ये ऊपर से आती है जलधाराएं, ये। ठीक है, तो ये फ्लोरिडा की जलधारा जो देख रहे हैं, ये ऊपर वाला एरिया जो उत्तरी ध्रुव का जो एरिया है वो बहुत ठंड इलाका है, ठंड एरिया है। ठीक है, कोल्ड रहता है, बर्फ ही बर्फ होता है। जब आपको स्वाभाविक बात है, जो ऊपर से कोई जलधाराएं चलेगी दक्षिण, ये भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है, इसका मतलब है ये धाराएं कैसी होगी? ठंडी जलधाराएं होगी। कैसी होगी? ठंडी जलधाराएं। लिख लीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये ठंडी जलधाराएं और ये गर्म जलधाराएं दोनों एक स्थान में मिल जाता है, और मिलने की वजह से जो है यहाँ पे मछली उत्पादन का एक अच्छा स्थान माना जाता है। यहाँ पे छोटे छोटे घास के उत्पादन होते हैं जो मछली को खाने के योग्य होता है। तो यहाँ पे ग्रांड बैंक एक मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है, उसको बोलते हैं ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक तो मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है जहाँ गर्म जलधारा और जहाँ ठंडी जलधारा एक स्थान पे मिलता है। ठीक है, तो वहाँ उस स्थान पे जो है मछली प्रोडक्शन, जो मछली उत्पादन जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है, उस स्थान का नाम है ग्रांड बैंक। तो याद रखिए ग्रांड बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है? मछली उत्पादन के लिए। ओके, तो अब उसके बाद ध्यान दीजिए, नीचे लिखा हूँ, सॉरी
ये लेब्राडोर यहाँ पे है, ये लेब्राडोर यहाँ पे है, ये ठंडी जलधारा। ये फ्लोरिडा की जलधारा जो है, ये एक स्थान जगह है यहाँ पे, ये फ्लोरिडा, यहाँ से जलधारा चलती हैं आगे की ओर, तो ये फ्लोरिडा की जलधारा होगी, ये भी गर्म होंगे, ये भी गर्म होंगे। लेकिन जो लेब्राडोर जलधारा जो है ये ठंडी है। फ्लोरिडा की जलधारा यहाँ पे है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो सॉरी। तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा आपने देखा ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन यही लेब्राडोर की जलधारा जो है नीचे आ रही है। लेकिन ये जो फ्लोरिडा की जलधारा जो है ये भी ऊपर की ओर जा रही है, ये लेकिन एक गर्म जलधारा होंगे। 3 जलधारा का लोकेशन देख लिया, कौन गर्मी, कौन गर्म है, कौन ठंड है। अब आइए चौथे नंबर, ये पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा है। चौथे नंबर पे पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा है। ये पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा कैसी होगी, तो याद रखिएगा, ये ग्रीनलैंड देख रहे हैं, ये यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका, ये ऊपर कनाडा के ऊपर में। तो जब इधर से आएंगे, ये ग्रीनलैंड को यदि हम 4 डायरेक्शन में इसको बांट दें, ऊपर वाला उत्तरी ग्रीनलैंड, नीचे दक्षिणी ग्रीनलैंड, इधर पश्चिम ग्रीनलैंड और इधर पूर्वी ग्रीनलैंड। जब ऊपर से कोई जलधारा आएंगे तो क्या होगा दोस्त, ऊपर से आएंगे तो इसका मतलब है ठंडी जलधारा होगा। तो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा जो होंगे वो कैसी होंगी, ठंडी जलधारा होंगे। अब ठीक है ना, अब नॉर्वे की जलधारा, अब ऊपर में एक देश है यहाँ नॉर्वे। अब नॉर्वे का जो बंदरगाह है, इसी जलधारा की वजह से, गल्फ ऑफ स्ट्रीम जलधारा की वजह से सालों साल खुला रहता है, क्योंकि गर्म है, यहाँ बर्फ जम नहीं पाता है। गर्मी जलधारा की वजह से जो बर्फ है पिघल जाते हैं, इसलिए यहाँ के बंदरगाह जो हैं खुले रहते हैं। तो यहाँ नॉर्वे तक पहुँचती जलधारा, नॉर्वे तक जब जलधाराएँ पहुँचती हैं तो नॉर्वे जलधारा कैसी होगी, यहाँ गर्म जलधारा ही है, तो याद रखिए गर्म जलधारा। कौन सी कैसी जलधारा होंगे, गर्म जलधारा होंगे नॉर्वे की जलधारा। क्लियर। अब वहीं बात करेंगे, अब नीचे है ब्राजील की जलधारा। अब जो उत्तरी ध्रुव के जो भी जलधाराएं जा रहे थे उसको मैंने देख लिया, फिर वहां से रिटर्न होंगे उसको भी देखेंगे। पहले आइए, नीचे भी जलधाराएं चलती है, ठीक, दक्षिणी ध्रुव की ओर भी जलधाराएं चल रही हैं अटलांटिक महासागर में। यहाँ लिखा हूँ ब्राजील की जलधारा। जैसा आपको पता है, ये है ब्राजील। ये कौन सा देश है, ब्राजील। अब ये जो है भूमध्य रेखा से जलधाराएं इधर की ओर आएंगे, दक्षिणी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर आएंगे। तो ये जलधारा कैसी जलधारा होगी दोस्त, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये जो ब्राजील जलधारा होंगे ये होंगे गर्म जलधारा। कौन सी जलधारा होंगे, गर्म जलधारा होंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फिर देखिए नेक्स्ट, फॉकलैंड की जलधारा। कौन सी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। यहाँ एक देश है, यहाँ पे एक देश है, ये जलधारा जो होंगे, ये फॉकलैंड जलधारा जो होंगे, ये ठंडी जलधारा होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ ये जलधारा ऐसे की ओर जो चलेंगे, ऐसे इस तरह करके, ठीक है ना। ये जलधारा जो होंगे ठंडी जलधारा होगा, ओके। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फॉकलैंड की जलधारा ठंडी है गर्मी है, तो याद रखिएगा फॉकलैंड की जलधारा ठंडी होंगे। ये एक देश है, इस देश के जस्ट बगल से होके ये जलधाराएं चल रही हैं ऐसे करके, ठीक है, फिर रिटर्न हो जाएंगे। तो ये जलधारा जो होंगे ठंडी जलधारा होंगे। उसके बाद है वेनेजुएला की जलधाराएं, वेनेजुएला की जलधाराएं, ठीक है। तो वेनेजुएला की जलधाराएं जो यहाँ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब ये जो यहाँ यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप से जो है ब्राज़ील की जलधाराएं होते हुए ठंडी जलधाराएं बन जाएंगे। अब फिर ये ऐसे होकर आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर ये जलधाराएं जो है यहाँ आके मिल जाएंगे, ठीक है ना, भूमध्य रेखा पे आके मिल जाएंगे। यहाँ आपने क्या देखा, अब ये जलधाराएं यहाँ से चली, फिर ये पूरी जलधाराएं नीचे आई, अंटार्कटिका महाद्वीप की जलधाराएं होते हुए फिर ये आगे की ओर फिर आके यहीं मिल गए। अब यहाँ तो अंटार्कटिका महाद्वीप जानते हैं आपको, ये बर्फ से ढका हुआ है, बहुत ठंडे इलाका है, ये पे बर्फ ही बर्फ है। जब ये कोई भी जल राशि यहाँ तक पहुँचेंगे, ये भी जल राशि कैसे हो जाएगी, ठंड हो जाएगी। जब ये ठंडी जल राशि आगे की ओर बढ़ेंगे, ये ऐसे होके बढ़ेंगे, तो यहाँ जो देख रही जलधारा ये ठंडी जलधारा होंगे। यही जलधारा जो है ये है वेनेजुएला की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा। तो वेनेजुएला की जलधारा जो होंगे वो ठंडी जलधारा होगा। कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगा। अब उसके 9th नंबर में है गिनी की जलधारा। यहाँ पे गिनी एक देश है यहाँ पे। अब यहाँ से जो जलधाराएं चलेंगे ऐसे होके, ठीक है, तो यहाँ भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जलधाराएं चल रही है, तो स्वाभाविक बात है भूमध्य रेखा से कोई भी जलधाराएं या उत्तरी ध्रुव की ओर जाए या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाए, वो स्वाभाविक बात गर्मी जलधारा होंगे। जो यहाँ पे गिनी की जलधारा ऊपर की ओर जा रही है, ये जलधाराएं जो होंगे वो होंगी गर्म जलधाराएं। कौन सी, गर्म जलधाराएं। अब लास्ट में देखते हैं कनारी जलधारा। यहाँ पे आई वेनेजुएला जलधारा की वजह से यहाँ पे जो दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका में जो मरुस्थल है कलाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ है। कलाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ है वेनेजुएला की जलधारा की वजह से। अब सबसे नीचे कनारी जलधारा जो है, अब ये जलधाराएं ऊपर से लौटते हुए जो है व्यापारिक पवन की वजह से ये जलधाराएं जो हैं नीचे की ओर आते हैं। अब नीचे की जलधाराएं जब आए, यहाँ पे ये जो जलधारा देख रहे हैं एक किनारी जलधारा है। अब ये किनारी जलधारा जो ऊपर से नीचे की लौटते हैं तो ये ठंडी जलधाराएं कहलाएगी। कैसी कहलाएगी? ठंडी जलधाराएं कहलाएगी। अब ये ठंडी जलधारा की वजह से ये सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। सहारा मरुस्थल देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, ये है सहारा मरुस्थल। कई बार क्वेश्चन पूछता है पेपर में दोस्तों, सहारा मरुस्थल का निर्माण जो है किस जलधारा की वजह से हुआ है, तो बोलिएगा कनारी जलधारा की वजह से। क्योंकि कनारी जलधारा देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम से होकर जो है भूमध्य रेखा की ओर आ रही है। ठीक है, ये ठंडी जलधारा है और इस ठंडी जलधारा की वजह से जो है यहाँ पे वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। वाष्प जब नहीं होगा, पानी गर्म नहीं होगा तो वाष्प नहीं बनेंगे, वाष्प नहीं बनेंगे तो बादल नहीं होगा, जो बादल नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है इन क्षेत्र में वर्षा नहीं होने की वजह से जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। किसकी वजह से? कनारी जलधारा की वजह से। एक बार तेजी से फिर हम रिपीट कर लेते हैं, कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी जलधारा ठंडी है। तो स्टीम जलधारा जो कैसी है? गर्म जलधारा है। फ्लोरिडा की जलधारा कैसी है? तो गर्म है। लेब्राडोर जलधारा कैसी है? तो ठंडी है, जो ऊपर से आ रही है। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है? तो ठंडी जलधारा है। नॉर्वे की जलधारा कैसी है? तो गर्म की जलधारा है। ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा होंगे। वहीं फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है। वेनेजुएला की जलधारा जिससे कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो कैसी है? ठंडी जलधारा है। गिनी की जलधारा कैसी है? तो गर्म जलधारा है। और लास्ट में कैसी है? कनारी जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। ये सारे जलधाराएं जो हम लोग पढ़ा, किसमें पढ़ा? अटलांटिक महासागरीय जलधारा हैं। इसी प्रकार जो दोस्तों प्रशांत महासागर में जितने टाइप की जलधारा हैं, गर्म और ठंडी, जितने भी जलधारा हैं सारे पढ़ाए जाएंगे। और हिंद महासागर में जितने भी जलधारा हैं, जो कौन ठंडी है कौन गर्मी है, सारे टोटल पढ़ाए जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये बहुत आसान टॉपिक है, एक बार समझ लेंगे तो फिर पूरे जीवन भर याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। आज क्लास में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अटलांटिक महासागर कंप्लीट हो चुका है। प्रशांत महासागर में कौन कौन जलधाराएँ हैं और हिंद महासागर में कौन कौन है, इसको लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।